बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। क्या आपकी एज 28 साल या 28 साल से कम है? अगर है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दूसरी बात, अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको फ्यूचर में अपने और अपने पेरेंट्स के और अपने बीवी बच्चों के मेडिकल की फिक्र है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। या आप 0% पे या बहुत ही मिनिमम परसेंटेज पे 1, 2 या 3, 4% पे हाउस लोन लेना चाहते हैं, और वो भी बहुत बड़ा हाउस लोन, अपना घर बनाना चाहते हैं, आपके पास प्लॉट है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या बिल्कुल फ्रेश घर लेना चाहते हैं पाकिस्तान में कहीं पे भी, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं, गाड़ी आजकल हर बंदे की जरूरत है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आप बाइक लोन लेना चाहते हैं या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो जब इतनी ज्यादा बेनिफिट्स हैं और इसके अलावा मल्टीपल बेनिफिट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि रात के इस पहर में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है कि आज हम किस जॉब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है, और सबसे बढ़ के उसकी सैलरी कितनी होने वाली है, और ये पाकिस्तान के किन किन इलाकों में जॉब्स आने वाली हैं। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का एक उभरता हुआ बैंक, और देखें इसका नाम भी है सुनहरी बैंक। पाकिस्तान का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है, और ये इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। मतलब 200+ सिटीज में इसकी ब्रांचेस हो गई हैं। अगर हम बात करें, देखें इसका विजन, मिशन, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये देखें 260+ में ये ब्रांचेस है। आपके शहर में जरूर इसकी कोई ना कोई ब्रांचेस होंगी, रीजन ऑफिस होगा, एरिया ऑफिस होगा, और 640+ ब्रांचेस हो गई हैं इस वक्त पाकिस्तान में। इसकी 5000+ स्टाफ हो गया है। तो आप नहीं कहेंगे अपने खानदान में, अपने यारों दोस्तों को, अपनी फैमिली में कि मैं एक ऐसी ब्रांच में या ऐसे बैंक में काम करता हूं जिसके 5000+ स्टाफ हैं, और उनमें मैं भी एक शामिल हूं पूरे पाकिस्तान में, और 600+ ब्रांचेस हैं, और मैं भी उस एक ब्रांच का हिस्सा हूं या ऑफिस का हिस्सा हूं, और इसकी 260+ एरिया में प्रेजेंस है, और मैं भी उस किसी एक एरिया में जॉब करता हूं। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, सुनहरी बैंक ने जी जॉब्स अनाउंस की हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले ये आपको बताता चलूं कि टाइम बहुत कम है, आपने वेट नहीं करना, आपने फौरन अप्लाई करना है। आज 24 तारीख शुरू हो गई है, तो आपके पास 2 दिन है, और बैंक मोस्टली एक्सटेंड नहीं करता डेज को। और सबसे बढ़ के जरा मैं देखूं, काउंटर सर्विस ऑफिसर ट्रेनिशिप प्रोग्राम 2026, मैंने भी जब जॉब शुरू की थी तो मैं भी ट्रेनिशिप ऑफिसर से शुरू की थी किसी दूसरे बैंक में। तो देखें ये पूरे पाकिस्तान में जॉब्स आई हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वजीराबाद, गुजरात, सराय आलमगीर, गुज्जर खान, सरगोदा, गोजरा, पसरूर, सुहावा, सियालकोट, डस्का, हाफिजाबाद, झेलम, लंडी कोतल, दीर, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, सकरन, मीरपुर खास, पता नहीं कौन कौन से शहर हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान में आप कर सकते हैं अप्लाई, और अगर आपका एरिया या गांव देहात इसमें शामिल नहीं है तो आप किसी करीब में भी जाके कर सकते हैं। तो इतना बंदा रिस्क लेता है। और मजे की बात इसमें सबसे ये है कि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है। मतलब आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए, मास्टर हुए, तो अप्लाई करें और आ जाएं। और क्राइटेरिया भी कोई बहुत हार्श क्राइटेरिया नहीं है। देखें, मिनिमम 14 to 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, बैचलर या मास्टर डिग्री आपने किया हो HEC की रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, 2.5 GPA हो आपका, CGPA और अबव, जो कि 60% ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बनता है। और मैक्सिमम एज इज 28 ईयर्स, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज 28 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि ये ट्रेनिशिप प्रोग्राम के लिए लोगों को हायर कर रहा है, किसी मोस्ट सीनियर पोजीशन के लिए नहीं कर रहा। तो एज बड़ा क्राइटेरिया मैटर करता है, क्योंकि करियर ग्रोथ को, सैलरी को, इन सब चीजों को देखा जाता है। तो आए बढ़ते हैं जी, इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बगैर किसी देर किए। तो सबसे पहले जी आपने देखें, ये मैं आपके लिए डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा रफली डाटा है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ एक अप्लाई करने के प्रोसेस को आपको समझा सकूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए ये रफली डाटा ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ आपको समझा सकूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि मेरे पास क्यूरीज बहुत ज़्यादा आती हैं फिर बाद में कि हमें अप्लाई, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। मैं तो रफली डाटा पे करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कितनी जगहों से मुझे ईमेल आ जाती हैं कि आप आ जाए। भाई, तो ये रफली डाटा होता है, ये कोई करेक्ट डेटा नहीं होता,
ये सारा रफली डेटा मैं ऐड कर रहा होता हूँ ताकि लोगों को समझा सकूं, क्योंकि बाद में लोग यही कह रहे होते हैं कि यार हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये देखें मैं कितना क्विकली कर रहा हूँ और ये देखें अप्लाई हो रहा है। ये देखें चूंकि इन्होंने 16 ईयर्स मांगी है, मेरी 16 ही है, तो चले मैं 16 ईयर्स पे कर लेता हूँ। 16 ईयर्स मेरी आ रही है, तो देखें मेरा बैचलर 16 ईयर्स का है, तो मैं इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अपनी इंस्टीट्यूट का रफली नाम दे देता हूँ। CGPA चूँकि मेरा 3.7 था, तो मैं अपना ओरिजिनली लिख लेता हूँ। मैंने कब किया है भाई, मैंने 2015 में किया है। बाकी देखिए जिनके साथ स्टैटिक आ रहा होता है आप सिर्फ वो दें, एक्सपीरियंस अगर आपका है तो दें, नहीं है तो ना दें। देखें यहाँ पे अगर आपका है तो चले मैं होने वालों के लिए थोड़ा बता दूं। करंट जॉब आपकी जो भी है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख ली, यहाँ पे भी आपने लिख ली, यहाँ पे आपने टाइटल जॉब का लिख लिया, यहाँ पे कंपनी का लिख दिया, कंपनी कौन सी है वो लिख दी आपने, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन कौन सी है वो आपने डाल दी। कब से कब तक आप काम कर रहे हैं भाई, मैं यहाँ पे जनवरी 2026 से काम कर रहा हूँ। कब तक कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं इधर जॉब। यहाँ पे की स्किल्स आपके जो हैं आपके वहाँ पे यहाँ पे सेट कर देने हैं। MS ऑफिस आपको आता है, आपको वर्ड आता है, ठीक है, आपको एक्सेल आता है, आपको एक्सेस आता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें फोटोशॉप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, फोटोशॉप अगर आपको आता है, एडिटिंग आती है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मतलब जो आपके स्किल्स हैं आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेटवर्किंग आपको आती है वो आप कर सकते हैं, इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखें नेक्स्ट हो रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि रोक रही हो मुझे। लोग कहते हैं हमें रोक रहे हैं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें आपको ट्रेनिशिप प्रोग्राम के लिए तो वो ले रहे हैं, लेकिन बैंक में 100 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं इंटरनली। सिर्फ ब्रांच नहीं होती, ब्रांच हमें नजर आ रही होती है, लेकिन बैंक में बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस है। बैंक रखेगा आपको अपनी मर्जी से, लेकिन आपकी प्रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ जी मुझे एडमिन में रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरी प्रायोरिटी जी मैं चाहता हूँ मुझे CEO ऑफिस में मिल जाए भाई जॉब। CEO नहीं मिले लेकिन चले, फ्यूचर में कभी बन जाएंगे, लेकिन CEO ऑफिस सेक्रेटेरिएट होता है बाकायदा, उसमें जी जॉब मुझे मिल जाए। तीसरा मैं कहता हूँ कि मुझे डिजिटल बैंकिंग, क्योंकि देखिए ग्रोथ डिजिटल बैंकिंग में बहुत है, पाकिस्तान डिजिटल हो रहा है, दुनिया डिजिटल हो गई है, लेकिन हम थोड़े स्लो हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे डिजिटल बैंकिंग में जी रख लें, मैं ब्रांच बैंकिंग में नहीं जाना चाहता। ऑल दो बैंक जहाँ सीट अवेलेबल होती है लोगों को वहाँ पोस्ट करते हैं, लेकिन आपकी प्रेफरेंस भी लेते हैं। देखिए इन्होंने स्टैटिक लगाए हुए। तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद ये तीनों चीज़ें जी मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। कर लूँ क्योंकि डाटा तो सारा रफली है, देखता हूँ होता है या नहीं होता। क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट्स में बताएं मुझे, मैं कर लूँ या नहीं करूँ। चले मैं आपके कहने पे कर ही लेता हूँ। आपने अभी तक जवाब तो नहीं दिया मुझे, लेकिन चले मैं कर लेता हूँ। ये देखें भाई, काउंटर सर्विस ऑफिसर ट्रेनिशिप प्रोग्राम के लिए वलीद साहब ने अप्लाई कर दिया। सारा रफली डाटा। तो जब मेरा अप्लाई हो रहा है तो आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सारा रफली डाटा पे मैं अप्लाई कर रहा हूं और ये हो रहा है। तो पता नहीं आप लोगों का क्यों नहीं होता, कुछ एरर्स हो रहे होते हैं या कुछ ना कुछ रीज़न या लॉजिक होती होगी जिसकी वजह से आप लोगों का अप्लाई नहीं होता होगा। तो आप अपनी एप्लीकेशंस को ज़रा देखा करें कि वो वहाँ पे आप लोगों ने सही सबमिट किए है नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पे सुनहरी बैंक में जो जॉब्स हैं उस हवाले से कि वहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या है। देखें फैसिलिटी मैंने स्टार्ट में बताई थी, बैंक में बहुत फैसिलिटी है। सबसे बड़ी जो बैंक की फैसिलिटी होती है, बैंक में ग्रोथ बहुत अच्छा होता है प्राइवेट सेक्टर्स में। इसके अलावा देखें मेडिकल, पेरेंट्स मेडिकल होता है, अक्सर होता है मेडिकल। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ बीवी बच्चों का तो होता ही होता है, वो तो एक बड़ी ही अल्लाह की तरफ से नेमत है मेडिकल होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है मेडिकल में। तो मेडिकल होना एक बहुत बड़ी नेमत है, ये आपको मिलता है। हाउस लोन आपको मिलता है, बहुत मिनिमम प्राइस पे मिलता है और बहुत बड़ी अमाउंट आपको मिल सकती है। आप घर ले सकते हैं, बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं अपनी, वो ख़त्म करके और लोन ले सकते हैं। 20 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हो, कहीं कहीं तो 25 साल क्राइटेरिया कर दिया गया है। 25 साल तक के लिए आप लोन की रीपेमेंट करेंगे, आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, मोबाइल लोन भी होता है, अक्सर कंज्यूमर लोन भी होता है। आप अपनी शादी ब्याह के लिए लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, घर में कोई इवेंट हो उसके लिए ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी और फैसिलिटीज़ होती हैं, क्लब की फैसिलिटीज़ होती हैं, मेंबरशिप्स होती हैं, एग्जेक्टिव ग्रेड्स पे वो होते हैं, वो आपको मिलते हैं। इनिशियल पे नहीं होते, लेकिन आगे जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये लोन्स वगैरह तो हर ग्रेड पे होता है। इसके अलावा हर साल एनुअल अप्रेजल होता है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही होती है। तो और आपको क्या चाहिए। और ये वो सेक्टर है जहाँ पे हर वक्त जॉब्स अवेलेबल होती हैं। बैंकिंग सेक्टर में हर वक्त जॉब्स अवेलेबल हैं, जब भी आप जाएंगे आपको जॉब्स मिलती रहेंगी।
और एक बैंक से दूसरे बैंक स्विच करेंगे तो अच्छा खासा आपको ग्रोथ मिलता है, 30, 35, 40, 50% तक आपको रेज मिलता है। और देखें इस्लामिक बैंकिंग बड़ा ही ज़बरदस्ती तरीके से ग्रो कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। आप कॉर्पोरेट में जाते हैं, आप एग्रीकल्चर में जाते हैं, आप ट्रेजरी में जाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं, आप एडमिन में जाते हैं, आप ऑडिट में जाते हैं, आप सर्विस क्वालिटी में जाते हैं, और कितने डिपार्टमेंट्स के नाम लूं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं बैंक में। तो देर नहीं करनी, आपने फौरन से जो है अप्लाई करना है, और अप्लाई से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हम आते हैं सैलरी पे डिस्कशन करते हैं। सैलरी जो है, चूंकि ये ट्रेनिंग ऑफिसर है, काउंटर सर्विस ऑफिसर है, तो आजकल जो बैंकिंग सेक्टर में सैलरी चल रही है वो इनिशियल जॉब की जो सैलरी चल रही है वो 50,000 प्लस चल रही है। कुछ बैंक 50,000 दे रहे हैं, कुछ बैंक 50,000 प्लस दे रहे हैं। अगर आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगी तो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, और अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगी तो आपकी 2-4 हज़ार रुपए सैलरी कम होगी। कितनी होगी? 50,000 आप माइंड में रखें कि इस वक्त आपकी सैलरी 50,000 से कम नहीं होगी बेनिफिट्स मिला के। फिर दूसरा बैंक जो बेनिफिट्स देता है वो बोनसेस देता है कि अच्छे खासे बोनसेस देता है, फेस्टिवल बोनस देता है, आपको ईयरली बोनस देता है, आपको क्वार्टरली बोनस देता है, आपको हाफ ईयरली बोनस देता है, कुछ बैंक्स देते हैं। आपको इसके अलावा अप्रेजल मिलता है, आपको अगर टारगेट अचीव करें तो अच्छे खासे बोनस मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप बेस्ट बैंक आते हैं तो बोनस मिल जाता है। अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ग्रोथ हुई है बैंक को, तो भी आपको बोनसेस मिलते हैं। तो ये मुख्तलिफ बैंक्स में ऐसा होता है, और सुनहरी बैंक भी इस वक्त पाकिस्तान का कुछ छोटा बैंक नहीं है, इतना बड़े सेक्टर पे है। तो फौरन से आपने अप्लाई करना है और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मेरे सिस्टम की बैटरी भी स्लो हो गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।